डीप इनसाइड बायोसाइंसेस में आपका स्वागत है। आज हम लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी के लिए ग्राफ इंटरप्रिटेशन पार्ट 5 शुरू करेंगे। ये CSIR UGC DBT JRF नेट एस्पिरेंट्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चेंज फैमिली में चलते हैं। इस वीडियो में हम लाइन चार्ट पढ़ेंगे जो दिखाता है कि वैल्यूज टाइम या डिफरेंट स्टेजेस के साथ कैसे बढ़ती घटती या स्टडी रहती है। अब समझते हैं कि लाइन चार्ट क्या दिखाता है। एक छोटे पौधे को बढ़ते हुए देखिए। डे 0 पर उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर्स, डे 2 पर 7 सेंटीमीटर्स और डे 4 पर 10 सेंटीमीटर्स है। डेज एक ऑर्डर में है, इसलिए पॉइंट्स को जोड़ने पर ग्रोथ की स्टोरी क्लियरली दिखती है। इसी तरह लाइन चार्ट टाइम के साथ सेल्स की इंक्रीज या डोज बढ़ने पर रेस्पॉन्स में चेंज दिखा सकता है। लाइन स्लोली बढ़ सकती है, क्विकली बढ़ सकती है, नो चेंज होने पर फ्लैट रह सकती है या वैल्यू घटने पर नीचे जा सकती है। मेन आइडिया सिंपल है। लाइन चार्ट टाइम या डोज के साथ ऑर्डर चेंज की स्टोरी बताता है। अब लाइन चार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक्स एक्सिस को एक ऐसे रास्ते की तरह समझिए जिसके वैल्यूज ऑर्डर में रहने चाहिए। ये टाइम, एज, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन या डोज रिप्रेजेंट कर सकता है। या ऑर्डर टाइम पॉइंट 0, 2, 4, 6, 8 और 10 आवर्स है। ग्राफ में 2 डेटा सीरीज है। ब्लू कंट्रोल को और पिंक ड्रग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हर टाइम पॉइंट पर दोनों ग्रुप्स का अपना मैचिंग पॉइंट है। ब्लू कंट्रोल पॉइंट्स को सिर्फ ब्लू पॉइंट से और पिंक ड्रग पॉइंट्स को सिर्फ पिंक पॉइंट से कनेक्ट करें। कंट्रोल नियरली 10 से शुरू होकर क्विकली 100 तक बढ़ता है, जबकि ड्रग ग्रुप नियरली 5 से शुरू होकर स्लोली अराउंड 30 तक बढ़ता है। डिफरेंट ग्रुप्स के पॉइंट्स को कनेक्ट ना करें क्योंकि इससे इनकरेक्ट लाइन बनती है। इसलिए एक्स वैल्यूज को ऑर्डर में रखें और सेम सीरीज के मैचिंग पॉइंट्स को ही कनेक्ट करें। अब इस सेल ग्रोथ ग्राफ को कैसे पढ़ना है समझते हैं। एक्स एक्सिस 0 से 10 आवर्स तक टाइम को इक्वल 2 आवर इंटरवल में दिखाता है। वाई एक्सिस 0 से 60 तक सेल नंबर को इक्वल 10 यूनिट इंटरवल में दिखाता है। 10 टू द पावर ऑफ 3 से मल्टीप्लाई वाले सिंबल पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब हर वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए 20 का मतलब 20,000 सेल्स है। अब लेजेंड चेक करें। साइनन कंट्रोल ग्रुप को और पिंक ड्रग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ग्रुप्स नियरली 9000 सेल से शुरू होते हैं। कंट्रोल अप्रोक्सीमेटली 15, 24, 34, 44 और 52,000 सेल्स तक रैपिडली बढ़ता है। ड्रग ग्रुप अप्रोक्सीमेटली 12, 16, 18, 19 और 20,000 सेल्स तक स्लोली बढ़ता है। इसीलिए सेम 10 आवर्स में कंट्रोल रैपिड सेल ग्रोथ, जबकि ड्रग ग्रुप मच स्लोअर ग्रोथ दिखाता है। इसके साथ इस ग्राफ की रीडिंग कंप्लीट होती है। अब समझते हैं कि लाइन फ्लैट होने का क्या मतलब है। ड्रग ट्रीटेड सेल काउंट 0 आवर्स पर 9000 से बढ़कर 2 आवर्स पर 13,000, 4 आवर्स पर 17,000 और 6 आवर्स पर 20,000 हो जाता है। 6 आवर्स के बाद लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है और सिर्फ 8 आवर्स पर 21,000 और 10 आवर्स पर 22,000 सेल्स तक पहुंचती है। इस फ्लैटर रीजन को प्लेट्यू कहते हैं। ये एक स्टीप पहाड़ी चढ़कर फिर लगभग फ्लैट टॉप पर पहुंचने जैसा है। यहाँ इसका मतलब ग्रोथ कम्प्लीटली रुकना नहीं है। सेल काउंट अब बहुत धीरे बढ़ रहा है। ग्राफ ये स्लोअर इंक्रीज दिखाता है, लेकिन इसका रीजन नहीं बताता। क्या सेल्स डिवीजन स्लो हुआ है, ग्रोथ रुकी या सर्वाइवल कम हुआ है? इन कॉजेस को जानने के लिए मोर एक्सपेरिमेंट्स चाहिए। इसलिए ग्राफ पैटर्न दिखाता है, जबकि बायोलॉजिकल कॉज के लिए मोर एविडेंस चाहिए। इसके साथ प्लेट्यू की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होती है। अब लाइन चार्ट पढ़ते समय चेक करने वाले 6 इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। फर्स्ट है डायरेक्शन। लाइन इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट या फ्लक्चुएट कर सकती है। इस ग्राफ में कंट्रोल और ड्रग दोनों लाइंस इंक्रीज होती हैं। सेकेंड है स्लोप। स्टीप स्लोप का मतलब फास्टर चेंज, जबकि जेंटल स्लोप का मतलब स्लोअर चेंज है। कंट्रोल लाइन स्टीपर है, इसीलिए उसका सेल काउंट फास्टर बढ़ता है। ड्रग लाइन 6 आवर्स के बाद जेंटल हो जाती है, जो दिखाता है कि उसकी इंक्रीज स्लो हो रही है। थर्ड है पीक। कंप्लीट पीक एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, जिसके बाद वैल्यू डिक्रीज होती है। यहाँ दोनों लाइंस नीचे नहीं जाती, इसीलिए कंप्लीटेड पीक नहीं है। फोर्थ है क्रॉसिंग। लाइंस जब इंटरसेक्ट करके पोजीशंस एक्सचेंज करती हैं, उसे क्रॉसिंग कहते हैं। दोनों लाइंस 9000 सेल्स के साथ शुरू होती है, लेकिन उसके बाद क्रॉस नहीं करती। फिफ्थ है प्लेट्यू, जहाँ लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है। ड्रग लाइन 6 आवर्स के बाद प्लेट्यू को अप्रोच करती है, लेकिन अब भी थोड़ी बढ़ती नहीं। अब वैल्यूज पढ़ें। कंट्रोल
9 से 16, 25, 36, 45 और 55,000 सेल्स तक जाती है। ड्रग ग्रुप 9 से 13,000, 17,000, 20,000, 21,000 और 22,000 सेल्स तक जाती है। फाइनल 10 आवर्स पर कंट्रोल 55,000 और ड्रग ग्रुप 22,000 सेल्स है। लेकिन सिर्फ लास्ट पॉइंट ना पड़े, कंप्लीट स्टोरी ये है कि दोनों इंक्रीज करते हैं पर कंट्रोल फास्टर बढ़ता है और ड्रग ग्रुप ग्रोथ ग्रेजुअली स्लो होती है। इसके साथ 6 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक वार्निंग पर फोकस करते हैं। इमेजिन कीजिए कि साइंटिस्ट ने वैल्यूज को 4 आवर्स पर और फिर 6 आवर्स पर मेजर किया, लेकिन 5 आवर्स पर मेजरमेंट नहीं लिया। ब्राइट डॉट्स एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सिर्फ उन डॉट्स को कनेक्ट करके हमारी आईज को गाइड करती है, वो उनके बीच क्या हुआ है ये प्रूव नहीं करती। 4 से 6 आवर्स के बीच वैल्यू स्मूथली बड़ी हो सकती है, पहले क्विकली और फिर स्लोली बड़ी हो सकती है। ये पहले घटकर फिर बड़ी हो सकती है। 5 आवर्स पर मेजरमेंट नहीं है, इसलिए ये सभी पाथ पॉसिबल है, इसलिए 5 आवर्स वैल्यू अननोन है। स्ट्रेट लाइन के बीच को देखकर वैल्यू इन्वेंट ना करे। डैश लाइन पॉसिबल अननोन पाथ दिखाती है। कंक्लूजन मेजर डॉट्स पर भरोसा करे। ओवरऑल ट्रेंड देखने के लिए ई लाइन यूज करे और अनमेजर्ड पॉइंट्स के बीच की इंफॉर्मेशन को अननोन समझे। अब लाइन चार्ट पढ़ते समय होने वाली 4 कॉमन मिस्टेक्स को समझते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है इनकरेक्ट एक्स एक्सिस स्पेसिंग। 0, 1, 2 और 10 जैसे वैल्यूज को इक्वल डिस्टेंस पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 2 से 10 का गैप बहुत ज्यादा है। हमेशा प्रोपोर्शन स्पेसिंग यूज करें। सेकेंड मिस्टेक है सिर्फ लास्ट पॉइंट देखना। 2 लाइन सिमिलर वैल्यूज पर फिनिश होकर भी कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकती है, इसीलिए होल ट्रेंड कंपेयर करें। थर्ड मिस्टेक है कंटिन्यूअस मेजरमेंट्स एज्यूम करना। डॉट्स एक्चुअल मेजर पॉइंट्स है। कनेक्टिंग लाइन सिर्फ हमारी आईज को गाइड करती है, पॉइंट्स के बीच क्या हुआ ये प्रूव नहीं करती। फोर्थ मिस्टेक है एरर बार्स इग्नोर करना। एरर बार्स वेरिएशन या अनसर्टेनिटी दिखाता है, इसलिए अपेरेंट डिफरेंसेस को केयरफुली इंटरप्रेट करें। सिर्फ एरर बार अपीयरेंस स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एस्टैब्लिश नहीं करती। सुटेबल होने पर टी टेस्ट जैसे अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट की जरूरत होती है, इसीलिए स्पेसिंग चेक करें, होल ट्रेंड पढ़े, मेजर डॉट्स पर भरोसा करें और स्टैटिस्टिकल एविडेंस का रेस्पेक्ट करें। अब समझते हैं कि लाइफ साइंसेस में लाइन चार्ट का यूज कैसे होता है। सबसे पहले एंजाइम एक्टिविटी ग्राफ में एक्टिविटी तेजी से बढ़ती है, एक पीक तक पहुंचती है, फिर थोड़ी घटकर लगभग स्टेडी हो जाती है। अगला बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक पूरी स्टोरी दिखाता है। यह स्लो लैग फेज से शुरू होता है, रैपिड ग्रोथ में जाता है, स्टेशनरी फेज में काउंट लगभग कांस्टेंट रहता है और आखिर में डिक्लाइन होता है। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, अपने हाईएस्ट पॉइंट या पीक तक पहुंचती है और फिर 24 आवर्स में धीरे धीरे घट जाती है। ब्लड ग्लूकोज ग्राफ इंसुलिन देने के बाद का चेंज दिखाता है। ग्लूकोज बेसलाइन से ऊपर शुरू होता है, बेसलाइन से नीचे गिरता है और फिर धीरे धीरे बेसलाइन के पास लौट आता है। लाइन चार्ट ग्रोथ, रिएक्शन काइनेटिक्स, बायोलॉजिकल रिथम्स, हार्ट रेट चेंजेस, पॉपुलेशन चेंजेस और कंप्लीट टाइम कोर्स एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाते हैं। इसीलिए ऑर्डर्ड बायोलॉजिकल चेंज को फॉलो करने के लिए लाइन चार्ट उसकी कंप्लीट स्टोरी, राइज, फॉल, पीक, स्टेबल फेज या रिपीटेड रिदम क्लियरली दिखाता है। इसके साथ लाइफ साइंसेज में लाइन चार्ट एप्लीकेशंस कंप्लीट होते हैं। अब इस लाइन चार्ट से 6 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के आंसर समझते हैं। पहला, कौन सा ग्रुप सबसे तेजी से बढ़ता है? कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि उसकी लाइन का स्लोप ज्यादा स्टीप है। दूसरा, कौन सा ग्रुप प्लेट्यू के पास पहुंचता है लगभग 6 आवर्स के बाद? ड्रग ग्रुप, क्योंकि उसकी वैल्यू 20 से 21 और फिर 22,000 सेल्स तक ही थोड़ी बढ़ती है। तीसरा, 10 आवर्स पर कंट्रोल में अप्रोक्सीमेटली 55,000 सेल्स है, जबकि ड्रग ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली 22,000 सेल्स है। चौथा, क्या ड्रग ग्रोथ को कम करता है? ड्राफ्ट सजेस्ट करता है कि ड्रग कंडीशंस में सेल धीरे ग्रो करती हैं, लेकिन ये इस इफेक्ट के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को नहीं दिखाता। पांचवा, क्या फाइनल कंट्रोल पॉइंट पीक है? नहीं, पीक के बाद वैल्यू घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई लेटर पॉइंट्स नहीं दिखाया गया। आखिर में, क्या डिफरेंसेस स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है? एरर बार्स और स्टैटिस्टिकल टेस्ट ना होने के कारण हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसीलिए एग्जाम क्वेश्चंस में स्लोप, कंप्लीट ट्रेंड, प्लेट्यू वैल्यूज और स्टैटिस्टिकल एविडेंस को केयरफुली चेक करें। इसके साथ हमारी एग्जाम ओरिएंटेड इंटरप्रिटेशन कंप्लीट होती है।
अब इस लाइन चार्ट को इंटरप्रेट करने से पहले 4 क्विक चेक कंप्लीट करते हैं। पहला, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें। एक्स एक्सिस टाइम दिखाता है जबकि वाई एक्सिस सेल काउंट दिखाता है। दूसरा, स्केल को एग्जामिन करें। दोनों एक्सिस 0 से शुरू होते हैं। टाइम इक्वल 6 आवर इंटरवल्स में बढ़ता है और सेल काउंट इक्वल 2 मिलियन इंटरवल्स में बढ़ता है। तीसरा, यूनिट्स को चेक करें। टाइम को आवर्स में और सेल काउंट को मिलियंस में मेजर किया गया है। इन यूनिट्स को मिस करने से हमारा आंसर कम्प्लीटली बदल सकता है। चौथा, लेजेंड को पढ़े। ब्लू लाइन कंट्रोल ग्रुप को जबकि पिंक लाइन ड्रग ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इन चेक्स को कंप्लीट करने के बाद हम ट्रेंड को सेफली पढ़ सकते हैं। कंट्रोल सेल काउंट ड्रग सेल काउंट से बहुत तेजी से बढ़ता है, इसीलिए पहले वेरिएबल, स्केल, यूनिट्स और लेजेंड्स चेक करें और उसके बाद ही ट्रेंड को इंटरप्रेट करें। इसके साथ हमारा क्विक चेक सीक्वेंस कंप्लीट होता है। अब सभी पॉइंट्स को जोड़कर कंप्लीट लाइन चार्ट स्टोरी को समझते हैं। एक्स एक्सिस टाइम को आवर्स में दिखाता है जबकि वाई एक्सिस सेल नंबर को थाउजेंड्स में दिखाता है। लेजेंड्स के अनुसार ब्लू कंट्रोल ग्रुप को और पिंक ड्रग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ग्रुप्स 9000 सेल से शुरू होते हैं। इसके बाद कंट्रोल 16,000, 25,000, 36,000 और 47,000 सेल्स तक तेजी से बढ़ता है। तेजी से बढ़कर 10 आवर्स पर अप्रोक्सीमेटली 55,000 सेल्स तक पहुंचता है। इसका स्टीप स्लो फास्टर रेट ऑफ इंक्रीज दिखाता है। ड्रग ग्रुप 13,000, 17,000 और 20,000 सेल्स तक धीरे बढ़ता है। 6 आवर्स के बाद उसकी लाइन फ्लैट होने लगती है और सिर्फ 21,000 फिर 22,000 सेल्स तक पहुंचती है, इसीलिए ये प्लेट्यू के पास पहुंचता है। कोई भी लाइन कंप्लीटेड पीक नहीं बनाती और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद लाइंस क्रॉस नहीं करती। डॉट्स एक्चुअल मेजर पॉइंट्स है। कनेक्टिंग लाइंस हमारी आंखों को गाइड करती है, लेकिन पॉइंट्स के बीच के एग्जैक्ट वैल्यूज अननोन है, इसीलिए ग्राफ सजेस्ट करता है कि ड्रग सेल इंक्रीज के रेट को कम करता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म अननोन है। इसलिए एक्सेस वेरिएबल्स, यूनिट, स्केल, लेजेंड, डायरेक्शन, स्लो, पीक, क्रॉसिंग और प्लेट्यू चेक करें, लेकिन हमेशा कंप्लीट ट्रेंड पढ़े। इसके साथ कंप्लीट लाइन चार्ट स्टोरी समाप्त होती है। अब लाइन चार्ट के 3 की टेकअवेज को समराइज करते हैं। पहला, लाइन चार्ट ऑर्डर चेंज दिखाता है। एक्स एक्सिस टाइम, डोज, कॉन्सेंट्रेशन, एज या टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वैल्यूज को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरा, स्लोप रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। स्टीप लाइन का मतलब वैल्यू तेजी से चेंज हो रही है, जबकि जेंटल लाइन का मतलब चेंज धीरे हो रहा है। अपवर्ड लाइन इंक्रीज और डाउनवर्ड लाइन डिक्रीज दिखाती है। तीसरा, जब कंट्रोल और ड्रग जैसे 2 ग्रुप्स दिखाए जाते हैं तब उन्हें मैचिंग टाइम पॉइंट्स पर रिपीटेडली कंपेयर करें। यहाँ कंट्रोल रेस्पॉन्स बहुत तेजी से बढ़ता है जबकि ड्रग रेस्पॉन्स धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे जरूरी बात, सिर्फ एक पॉइंट देखकर लाइन चार्ट को जज ना करें, तभी पॉइंट्स के कंप्लीट पैटर्न को कंपेयर करें। लाइन चार्ट को सही तरह पढ़ने के लिए ये 3 की टेकअवेज हैं। इसके साथ हमने चेंज फैमिली का लाइन चार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगले हफ्ते एरिया चार्ट को समझते हुए अपनी लर्निंग जर्नी कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आज की लर्निंग को एक ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल सेइंग के साथ एंड करते हैं। द बिगनिंग ऑफ विजडम इज दिस, गेट विजडम दो इट कॉस्ट ऑल यू हैव, गेट अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ज्ञान और सही समझ सबसे ज्यादा कीमती है। सीखने में समय और मेहनत लगने पर भी मिला हुआ ज्ञान हमेशा कीमती होता है। ये वीडियो इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और डीप इनसाइड बायोसाइंसेस को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में पार्ट 6 में एरिया चार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज सक्सेस इज इन योर DNA। थैंक यू।